हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय डेली ब्लॉग। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ हेल्थ के लिए सवाल करने जा रही हूँ और ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ये ब्लॉग भी छोटा सा होगा। मुझको आप लोगों तो समय को ज़ाया नहीं करते हुए मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि मुझको होम रेमेडी बताइएगा। अच्छा, सवाल ये है कि घर पर आप जब कभी कभार आपको जब फीवर हो जाता है, या तो फीवर फर्स्ट एंड देन अगर फीवर नहीं होकर भी कभी सिंपल सा जब सर दर्द होता है, और फिर तीसरा जब आपका जब स्टोमक अपसेट होता है, पेट लूज मोशन होता है, डिसेंट्री को नहीं बोलकर डायरिया नहीं होकर जाता है, डिसेंट्री भी चलेगा, तो आप लोग क्या करते हैं, मुझको ये थोड़ा सा होम रेमेडी बताइए। हाँ, गूगल में तो मैं सर्च कर भी लेती हूँ, आप लोग भी करते होंगे, लेकिन आप लोग प्रैक्टिकली और रियलिटी में क्या करते हैं, कैसा करके इससे आप इन सब दर्द से, पीड़ा से आप खुद को कैसे बचाते हैं, मुझको कृपया आप लोग जवाब दीजिएगा। मैं तो मेरा जवाब, आप लोगों का जवाब मैं सुनते सुनते रात हो जाएंगे, या तो कल आप लोग मुझको रिस्पॉन्स भी कर सकते, या तो परसों, या तो ना भी करेंगे शायद। मुझको कमेंट में आप लोग बहुत लोगों को कमेंट में जवाब देना सही नहीं समझता भी होगा, फिर भी एक बार ही सही जवाब दे दीजिएगा। मेरा तरफ से मेरा जवाब तो ये है कि उस पर जब लूज मोशन होता है, जब स्टोमक अपसेट होता है दर्द सा होकर, तब हम क्या करते हैं, मैं तो ऐसा करती हूँ, फिश मिंट जिनका महक एक अजीब सा है, फिश मिंट आप लोग सबको पता हो, उनका सेफ जो ऐसा होता है ना, पान का वो जो पत्ता का जैसा उसका लीफ साइज सेफ रहता है और एक महक सा होता है, तो वो फिश मिंट को अगर आपके पेट दर्द हुआ, आपका पेट नहीं रुक रहा, बार बार जा रहा है पोटी, तो मैं तो वही कहूँगी कि अगर आपके बागान पर फिश मिंट है तो उसे रूट्स भी अच्छा होता है, रूट तक पर जड़ से उखाड़ दीजिए, या तो पत्ते भी ले लीजिए या तो स्टेम ले लीजिए, उसको धोकर आप सीधा कच्चा चबा कर खा जाइएगा। अगर आप ये चीज़ को बच्चा को देना है तो उसको अच्छा से पीस कर ना, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, निगल सकता है, तो थोड़ा सा हनी ऐड कर दीजिए उनका स्वाद के लिए, उसको खिला दीजिएगा। अगर नहीं बोलने से हनी के साथ उसको निचोड़ कर वो पानी को सीधा पीने दीजिएगा। देखिए, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, जो पेट में जो ऐसा काट कर जो दर्द करता है वो भी कम हो जाता है, और साथ में पोती जाना तो रुक ही जाता है बिल्कुल। उसके बाद आप बनाना वगैरह ले सकता है, तो और भी पोटी जो आराम से रह जाता है। इसके लिए सुझाव मुझको पता है, आप लोग शायद ये भी बोलेंगे कि अमरूद का जो टेंडर लीव्स है उनको बॉईल करके खाइएगा, या तो चबा कर खाइएगा, रुक जाता है। तो मैंने कई बार किया, क्योंकि बचपन से मेरा पेरेंट्स लोग भी वही करा कर आया था हम लोगों को, लेकिन नहीं रुकता है। मैंने देखा उल्टा उसका जो टेस्ट है ना, टीटा करके हम लोगों से खाया ही नहीं जाता, और तो रुकता तो नहीं है पोटी, हमको तो नहीं लगा। किसी पर असर होता होगा शायद, मुझ पर तो कभी असर नहीं हुआ। तो मेरे पिताजी ने क्या किया, फिश मिंट को लेकर वो पूरा ग्राइंड करके मुझको सीधा इतना बड़ा घोल बनाकर, लड्डू जैसा बनाकर ज़बरदस्ती ठूस दिया मुंह में नमक के साथ, एक ही सांस में मुझको निगलने दिया, नाक बंद करके, जैसे खा दिया, मेरा तो रुक जाता है। तो वो कल्चर को मैं अभी तक फॉलो कर रही हूँ। जब कभी कभार मेरा पेट दर्द हो जाता है या उनका भी हो जाता है, तो मैं उसे भी यही रिकमेंड करती हूँ। फर्स्ट उन्होंने भी थोड़ा अनसुना किया, क्योंकि उनको फर्स्ट सीधा मेडिसिन चाहिए, एलोपैथी। तो कई कभार होता है ना, एलोपैथी का मेडिसिन भी घर पर अवेलेबल नहीं होता, तो उस वक्त ये सब को करने से ठीक है। और बुखार, सर दर्द का मुझको जानना है आप लोग कैसा करते हैं। जैसे पानी, कोई लोग पानी पी लेते हैं वगैरह वगैरह। तो सर दर्द होने से, अक्सर सर दर्द होने से आप लोग क्या करते हैं, माइग्रेन नहीं होकर भी एक माथा सर दर्द होता है ना, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मुझको कभी कभी होता है। तो आज
सोते सोते सुबह से ही सर दर्द हो रहा है। यहाँ पर ठंड नर्व का भी प्रॉब्लम है, इसलिए तो मुझको उसका कुछ भी हल नहीं मिल रहा है। तो कॉफ़ी पी देते हैं वगैरह, ऐसा कर लेते हैं, लेकिन भी दर्द ना ज़्यादा दर्द रहता है। और मुझको मेडिसिन खाने के लिए पसंद नहीं है, क्योंकि बीमार हो जाता है तो 2-3-4 मंथ्स के लिए तो कोर्स चलता ही है, तो क्या छोटा मोटा में मेडिसिन के लिए पीछे भागूँ ना। इसलिए मैं चाहती थी कि जो मुझको देख रहे हैं, आप लोगों के साथ भी तो कुछ टिप्स होता होगा, कुछ होम रेमेडीज़ होता होगा, तो प्लीज़ बताइएगा, जो मुझको घर पर ही, और ऐसा होना है कि घर पर ही वो सब चीज़ अवेलेबल हो जिनसे हम लोग घर पर यूज़ कर सकें। आपका जवाब को हम सिर्फ नहीं देखेंगे, कोई देखने वाला है, उन लोग भी पढ़कर उन लोगों के लिए भी लाभदायक हो, इसलिए जवाब देना ज़रूर। जैसे कि मैंने बोला, मुझको बहुत सर दर्द होता रहता है, तो मेरा आज तो लंच वगैरह पूरा तैयार है। थोड़ा कॉफ़ी पी लूँ और साथ में कुछ कपड़े मुझको सीने थे, उसे मैं सिला लेती हूँ। आप लोगों को बोला कि सर दर्द होता है, तो आज थोड़ा सर दर्द, थोड़ा नहीं, इरिटेशन कुछ ज़्यादा है। कॉफ़ी पी लेती हूँ, शायद थोड़ा हल्का हो जाए। जो मुझको देख रहे हैं, कुछ अच्छा बुक्स ऐसा रिकमेंड करिए ना, पढ़ने लायक का हो, कुछ इस तरह से इंटरेस्टिंग वाला। पहले तो होता था कॉमिक्स वगैरह, बहुत बचपन में देखता था, अभी भी अच्छा लगता है कॉमिक्स वगैरह, पर यहाँ का बुक स्टॉल में मिलना तो इतना अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन से ही मंगाना पड़ेगा। कॉफ़ी तैयार मेरा, बहुत इजी है ना कॉफ़ी बनाने का। Medicina para el alma, el vicio de la gente sana. Si te duele, bebe lo caliente, cura el cuerpo. आज तो मेरा लंच वगैरह बहुत जल्द मैंने बना लिया नाश्ता के बाद, और ऊपर से ये थोड़ा सर दर्द यहाँ वहाँ से हथौड़ा मार रहा जैसा लगता है, जिनके कारण मन नहीं हो रहा कुछ पर भी थोड़ा सा। इसलिए मैं आप लोगों को होम रेमेडीज़ मांगा कि मुझको बताना कि अगर ऐसा हो तो घर पर क्या इलाज है इनका, बिना दवाई खाए। मुझको दवाई नहीं खाना, पहले भी बोल चुकी हूँ। और सोचा था कि आज मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँ और पूरा दिन भर आराम करूँ, फिर नहीं होता है क्या कि जिनको मैं भी बहुत लोगों का सब्सक्राइब करती हूँ और उन लोगों का वीडियो भी हरदम देखती हूँ, अच्छा लगता है, और एक दिन वो लोग नहीं डालता है तो बहुत तरसता है मन ना मुझको देखने का, अरे क्या हुआ, कब डालेंगे वो, कुछ इस तरह से। शायद मैं भी ऐसा लेती हूँ, अगर मैं वीडियो अपलोड नहीं किया तो मुझको देखने वाले भी शायद रुक रहे होंगे, ऐसा सोचकर चलो थोड़ा ही कुछ मिनट के लिए ही सही पर मैं बनाऊं और आप लोगों के सामने आऊं, ये सोचकर मैं आज आई हूँ। और अच्छा लगा कि जैसे कृणाल जी ने भी मुझको जवाब दिया कि वो मुझको गुजरात से देख रहे, और बहुत लोग भी देख रहे होंगे शायद, लेकिन उन लोगों ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि ऐसा जब बताते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि वो ओह मुझको भी कोई देख रहा है वहाँ से। मन को एक क्या बोलो, वन काइंड ऑफ मोटिवेशन भी होता है, कि इंस्पायर भी होता है, कि इंस्पिरेशन होता है ना, इंस्पायर इंस्पिरेशन होता है कि चलो मुझको भी देख रहा है, मैं डालूँ इस तरह से। और मेरा तो ये अभी का जैसे कि ये ब्लॉग के
अलावा फ्रेंड नहीं है। घर पर अकेली रहती हूँ तो दिन में अकेली रहती हूँ तो ऐसा मन करता है, तो आप लोगों से यहाँ पर अकेली भर आकर भी ऐसा लगता है कि मैं आप सभी को बात कर रही हूँ, तो मुझको अच्छा लगता है, इसलिए मैं छोटा ही सही वीडियो बनाती रहती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि लंबा नहीं बनाऊँ, मुझको भी थोड़ा सा आराम करना है, तो यहीं पर रखती हूँ और आप लोग मेरे साथ वीडियो में बना रहने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक कर देने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया। फिर कल मिलूँगी एकदम चंगा होकर, तब तक के लिए अलविदा।